रात के 2:30 बज चुके थे। मुंबई के बॉम्बार्ड क्लब में अभी भी लाउड म्यूजिक और खूब चहल पहल थी। इसी भीड़ में अचानक क्लब का गेट ओपन हुआ और काव्या अंदर आई। काव्या को पहले से पता था कि नैनिका वहां मौजूद है। वो सीधे नैनिका के पास गई। नैनिका इस वक्त एक हाई सिटिंग स्टूल पे बैठी वोडका शॉट्स मार रही थी। आई एम सॉरी काव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लाउड म्यूजिक के बाद भी काव्या को नैनिका की माफी साफ साफ सुनाई पड़ी। काव्या की आंखें गुस्से से लाल होने के साथ साथ नम हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत गहरे सदमे से गुजर रही हो। काव्या बिना एक भी शब्द कहे एक पुतले की तरह खड़ी होकर नैनिका को बस घूरे जा रही थी। इसके पहले कि काव्या कुछ कहती, नैनिका ने हड़बड़ाते हुए आगे कहा, देखो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम और ध्रुव अब भी सीरियस रिलेशन में हो। नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती यार। नैनिका के इतना कहते ही काव्या ने अपने गाल से फिसलते हुए आंसू को पोंछा। उसने तुम्हारे सामने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ध्रुव के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई काव्या। आई एम सॉरी। तुम जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। इतना कहने के साथ ही नैनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने काव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार लो। मैं इस लायक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है काव्या। मारो मुझे, मारो। इतना कहने के साथ ही नैनिका ने उसके हाथों से खुद पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। कॉर्नर टेबल पर होने के बाद भी वहां मौजूद सभी लोग अब काव्या और नैनिका को देख रहे थे। नैनिका की इस हरकत से तमाशा बन गया था। नैनिका से परेशान होकर काव्या ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसने नैनिका को खुद से अलग किया ही था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। वो लड़का 3 पीस ब्लैक कलर का सूट पहने बड़ी ही गुस्से भरी निगाहें लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि काव्या ने उन आंखों को इतना गुस्से में देखा। ये वही आंखें थीं जिनमें काव्या की पूरी दुनिया बसती थी। अपने सामने मौजूद उस चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान देखने के लिए काव्या अपनी जान तक की बाजी लगा सकती थी। लेकिन आज बात कुछ और थी। काव्या चाहकर भी अपने सामने मौजूद उस इंसान के असली चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सपना देख रही हो। उस इंसान के अपने पास आते ही इसके पहले कि काव्या कुछ कहती, नैनिका ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, ध्रुव देखो ना, मैंने इतनी बार इससे माफी मांगी लेकिन ये मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। माना अनजाने में मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ पर इस तरह पब्लिक प्लेस पर हाथ उठाया जाए। आखिर मेरी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नैनिका के इतना कहते ही काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव के आते ही नैनिका ने अपनी अगली चाल चल डाली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नैनिका उसे इस तरह धोखा देगी। काव्या अब जल्दी से ध्रुव को नैनिका की पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। ध्रुव ये झूठ कह रही है, अभी अभी इसने। इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, ध्रुव ने काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।